हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी में जिसका नाम है कॉलेज लव स्टोरी। उर्मी आज कॉलेज के पहले दिन फिर लेट हो गई थी। पढ़ाई तो मन लगाकर करती थी, लेकिन काम हमेशा धीरे धीरे। घर वालों ने कछुआ नाम रखा था उसका। आज उसे किसी भी हाल में समय पर क्लास में पहुंचना था। बस स्टॉप पर उतर भागी भागी आ रही थी। कॉलेज के परिसर में पहुंच ही गई थी कि सामने से एक बाइसिकल अचानक आई। दाईं ओर से जाए या बाईं ओर से जाए, दोनों इस कंफ्यूजन में थे और सुदीप का बैलेंस बिगड़ा और दोनों गिर गए। पहले तो दोनों को मन ही मन बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि दोनों ही गिर चुके थे और गलती दोनों की ही थी, इसलिए एक दूसरे को कुछ ना कहा। सुदीप पहले उठा और अपनी साइकिल उठाई। उर्मी अपना चश्मा ढूंढकर झट से उठी और सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। सुदीप उसे देखता ही रह गया। कैसी पगली है, कपड़ों पर धूल बिना साफ किए ही चली गई। सुदीप कॉलेज के हैप्पी गो लकी लड़का था। लाइफ लाइटली लेने वाला, दोस्तों को हंसाने वाला और हर कंपटीशन में पार्ट लेना सुदीप की स्पेशलिटी थी। जितना मिलनसार उतना ही निष्ठावान भी। लोगों को आदर भी देना उसे आता था। जब सुदीप क्लास पहुंचा तो देखा उर्मी उसके बाद क्लास पहुंची। ये मुझसे पहले निकली थी और अब आ रही है। कॉलेज में भी गुम हो जाती है क्या? सुदीप ने सोचा। उर्मी धड़ल्ले से क्लास में दाखिल हुई और अकेले एक कोने की बेंच पर जाकर बैठ गई। किताब खोली और कंपास गिरा दिया। सुदीप उसकी हड़बड़ाहट देख मुस्कुरा रहा था। वो चिढ़ाना तो बहुत चाहता था, लेकिन सबके सामने नहीं। वो समझ भी गया था कि उर्मी नर्वस है और उस पर दया भी कर रहा था थोड़ी थोड़ी। दूसरे दिन वो उर्मी के बाद वाली बेंच पर पहले ही जाकर बैठ गया। उर्मी ने उसे देखा और जगह बदल वो बगल के रूम में जा बैठी। सुदीप ने धीरे से कहा, अरे आज तुमने कुछ गिराया नहीं। उर्मी चकित हो गई और उसकी ओर देखने लगी। अच्छा ये बताओ, ये तोड़फोड़ गलती से हो जाती है या तुम्हें अपनी चीजें गिराने का शौक है या उस पर गुस्सा निकालती हो? तुम्हें इससे मतलब? अपना काम करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। जवाब तो उर्मी को खूब देना आता था। सुदीप ने कहा, अरे तुम बोलती भी हो। शट अप एंड माइंड योर बिजनेस। ओके रिलैक्स, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सॉरी। सुदीप ने माफी मांगी। अब सुदीप उसे परेशान नहीं करना चाहता था। आज के लिए इतना टॉर्चर काफी था। उर्मी ने देखा कि सुदीप कोई बुरा लड़का नहीं है और सॉरी भी बोल रहा था। उर्मी का उस पर ध्यान गया और उसने देखा कि लेक्चर भी सुदीप ने बहुत ओबीडियंटली सुना। कल उर्मी की गलती से वो गिर गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा था। उर्मी ने सोचा कि शायद कोई अच्छा बच्चा है जो बड़ा होना भूल गया है। कॉलेज का एनुअल ड्रामा होने वाला था। सुनीता मैम ने उर्मी को स्क्रिप्ट लिखने के लिए चूज किया था, क्योंकि लास्ट ईयर उर्मी ने अपने ग्रुप के एक स्किट में स्क्रिप्ट लिखी थी और मैम को बहुत पसंद आई थी। सुदीप को तो अब इस ड्रामा में किसी भी तरीके से पार्ट लेना ही था। मैम ने उसे चुन भी लिया था लीड रोल के लिए। अब प्रैक्टिस शुरू हुई और उर्मी और सुदीप को एक दूसरे से बातें करनी पड़ती। उर्मी को उसे सीन समझाने के लिए, रोल बताने के लिए बातें करनी पड़ती। सुदीप उस वक्त निष्ठा से समझता और रिहर्स करता, लेकिन जैसे ही फ्री होते दोनों
उर्मी के आगे पीछे घूम घूम कर उसका मजाक उड़ाना उसे इरिटेट करना शुरू हो जाता। उर्मी भी बराबर बदला लेती और उससे बार बार रिहर्स करवाती। सुदीप और उर्मी के बीच कोल्ड वॉर शुरू थी। इस बीच लीड एक्ट्रेस माया बीमार हो गई। मैम ने उर्मी को उसे सीन समझाते देखा था, इसलिए मैम ने उसका रोल उर्मी को करने के लिए कहा। क्योंकि उर्मी को सारे डायलॉग्स याद थे और 3 दिन में नवी एक्ट्रेस ढूंढना मुश्किल था। उर्मी के पास और कोई चारा न था। ये प्ले के लिए उसका एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी था, ये वो जानती थी और इसलिए उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। अब जब जब सुदीप और उर्मी एक दूसरे की आंखों में देखकर डायलॉग्स बोलते, तब तक उनकी धड़कनें तेज हो जाती। मैम ने उन्हें उनकी केमिस्ट्री के लिए खूब सराहा। सुदीप पहले ही उर्मी की डायरेक्शन स्किल से बहुत प्रभावित हुआ था, लेकिन एक्टिंग स्किल्स देख वो सोच में ही पड़ गया। सुदीप सोचता, उर्मी के हाव भाव कितने सुंदर और सटीक है। मैं तो इसका ये टैलेंट जानता ही नहीं था। इसे मैं जितना अधिक जानता हूँ उतना अधिक उसकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ। सुदीप को अपनी आंखों में देखता देख उर्मी का दिल जोरों से धड़कता। उर्मी ब्लश करती। कितने अपनत्व के साथ डायलॉग बोलता है। ऐसा लगता है कि सच में मुझसे ही बोल रहा है। मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं सोच रही। ये अपने कैरेक्टर में नहीं, ये अपने कैरेक्टर में है। हाँ, ऐसा ही होगा, उर्मी सोचती और सोचने में खुद ही के निष्कर्ष निकालती। सुदीप ने उर्मी को चिढ़ाना बंद कर दिया। उर्मी को ये थोड़ा वियर्ड लगा। क्या बात है, आज उसने मुझे चिढ़ाया नहीं। शाम को सुदीप को उसने माया के साथ हंसकर बातचीत करते हुए देखा और उसका और उर्मी का दिल टूट गया। उर्मी छोड़ दे उसके सपने देखना, वो इतना पॉपुलर है, उसे तो कोई भी लड़की हाँ बोल देगी। वो तुझे क्यों चाहेगा? उर्मी ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। सुदीप ने नोटिस किया पर रीज़न जान नहीं पाया। एनुअल डे का दिन था और कछवा उर्मी आज भी लेट हो गई थी। ऊपर से ट्रैफिक जैम हो गया था। बस तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उर्मी ने मैम को कॉल कर इन्फॉर्म किया। मैम ने जब सुदीप को बताया तो सुदीप अपनी साइकिल पर चला गया उर्मी को ढूंढने के लिए। उर्मी बस से उतरी और भागना शुरू कर दिया। भागते भागते थक गई और एक जगह रुककर हाँफने लगी। तब सामने से सुदीप उसकी साइकिल ले पहुंचा। चलो जल्दी बैठो साइकिल पर, देखो कैसे मैं तुम्हें उड़ा कर पहुंचाता हूँ। सुदीप ने रॉकेट की स्पीड से साइकिल चलाई। गली कूचे मोहल्ले से जहाँ से जगह मिली शॉर्टकट ले किसी तरह उसे वक्त रहते कॉलेज पहुँचा दिया। तुम चेंज करो, मैं प्रॉप्स और स्क्रिप्ट संभालता हूँ। सुदीप तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत से प्ले पॉसिबल हो पा रहा था। जो काम उर्मी को करना था वो इस वक्त सुदीप कर रहा था। सारी अरेंजमेंट, सारी तैयारी। प्ले सक्सेसफुल हुआ और उर्मी जब चेंजिंग रूम में पहुंची उसने सोचा कि मैं इतनी अंधी और जजमेंटल कैसे हो गई। वो मुझे इतना पसंद करता है, मेरे लिए उसने इतना कुछ किया, मैं ये अब तक क्यों नहीं देख पाई। वो दौड़कर सुदीप के पास पहुंच गई। इस वक्त भी सुदीप कॉस्ट्यूम्स कलेक्ट कर रहा था और अपने काम में लगा हुआ था। जब उसने उर्मी को देखा तो जान गया कि वो कुछ कहना चाहती है। तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने पूछा। उर्मी ने कहा,
हाँ, मुझे तुम्हें आज के लिए थैंक यू कहना है। नो नीड, वी आर अ टीम। सुदीप इतना कह ही रहा था कि तब तक उर्मी उसके गले लग गई। सॉरी, मैंने ये जानने में बहुत देर कर दी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सुदीप जैसे मंत्रमुग्ध हो गया था। कुछ देर बाद सुदीप को होश आया तो उससे पूछा, तो क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर चलोगे? उर्मी ने कहा, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही डेट पर चलूंगी। और इस तरह इन दोनों का प्यार शुरू हुआ। आशा करते हो आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।